अभी इजराइल ने ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक और मिसाइल लॉन्च कर दिया और इस चीज में यूएस ने उनको पूरा पूरा सपोर्ट किया। बेसिकली ऐसा हुआ क्यों है? इजराइल चाहता है कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर पावर ना है, ना वो बम बना पाए और ना ही वो मिसाइल बना पाए। उनका ये कहना है कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर हो गया हमें उस चीज से खतरा है और यूएस इजराइल के साथ पूरा सपोर्ट कर रहा है। बेसिकली इजराइल यूएस वर्सेस ईरान चल रहा है प्रेजेंट। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे भी टेंशन क्रिएट हो चुकी है। तो ये बेसिकली एक सिनेरियो है ग्लोबली जो चल रहा है एट प्रेजेंट। बट इससे हमारे देश पे, हमारे इंडिया पे क्या फर्क पड़ेगा? मिडल ईस्ट में अगर ईरान और इजराइल जैसी टेंशन रही तो 100% इंडिया की इकोनॉमी पे फर्क आने वाला है और ये फर्क थोड़ा बहुत नहीं होगा, बहुत इंपैक्टफुल। आप ये लेके चलिए, इस टाइम इंडिया 85% ऑयल इंपोर्ट करता है और वो इंपोर्ट कहां से करता है? रशिया से करता है, इराक से करता है, सऊदी अरेबिया से करता है और थोड़ा बहुत यूएस से भी करता है। बट अगर गल्फ वॉर जैसी टेंशन क्रिएट हुई तो 100% हमारा ऑयल के भी दाम बढ़ने वाले हैं। ऑयल के कुएं हैं वो बंद हो जाएंगे, शिप अटैक का खतरा रहेगा, शिप का जो रूट है वो बंद हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा स्पोर्ट सिस्टम बंद होगा तो ऑब्वियसली बात है वो जो धीरे धीरे करके पेट्रोल एंड डीजल के दाम बढ़ते रहेंगे और ये क्रूड ऑयल 5 से 15% भी बढ़ा तो भी हमारा पेट्रोल 10 से 20 रुपए बढ़ेगा। हमारा डीजल और पेट्रोल बढ़ता है तो सीधा सीधा ये हमारे घर की रसोई पे फर्क पाएगा, हमारे घर की खाने की हर एक चीज बढ़ जाएगी। जो भी चीज हमारा गांव से शहर आती है, मान लो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टोरेज का खर्चा बढ़ जाएगा, दुकान का जो खर्चा वो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी। एक सिर्फ तेल बढ़ने की वजह से पूरे इंडिया का एक स्पोर्ट सिस्टम है वो हिल जाता है। आप देखिए, अगर दुकानदार को खर्चा महसूस हुआ, उसको उसके ऊपर खर्चा पड़ा तो वो सीधा सीधा हमारी जेब से पैसा लेगा। दूसरी चीज जो सबसे मेन चीज है आज के टाइम में, इन्वेस्टमेंट। अगर गल्फ वॉर जैसी टेंशन क्रिएट होती है, इंडिया की मार्केट क्रैश करेगी, इन्वेस्टर अपना पैसा निकालेंगे स्टॉक से और वो सारा का सारा पैसा जाएगा गोल्ड एंड सिल्वर में। क्योंकि बेसिकली क्या, ग्लोबली में सिर्फ दो ही चीजें चलती है, पहला चलता है गोल्ड, दूसरा चलता है यूएस डॉलर। तो मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर भी, इनफैक्ट सेंट्रल बैंक्स भी एंड गवर्नमेंट भी सब पैसा गोल्ड में लगाना ज्यादा प्रेफर करते हैं किसी वार सिचुएशन में। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गोल्ड को सबसे ज्यादा पावरफुल एसेट माना गया और सबसे सेफेस्ट एसेट है ये वर्ल्ड की। और सिर्फ ग्लोबली दो ही करेंसी चलती है, पहली चलती है यूएस डॉलर, दूसरी चलती है गोल्ड। तो जो जितने भी देश होते हैं वो चाहते हैं कि डिपेंडेंसी डॉलर पे ना रह के गोल्ड के ऊपर जाए। तो जैसे ही वो मार्केट से पैसा निकलेगा, इंडिया की इकोनॉमी नीचे और गोल्ड के प्राइस और सिल्वर के प्राइस बिल्कुल हाई टच कर और साथ में इंडियन रूपी नीचे गिरेगा। तो देखिए, ये वॉर चाहे हमसे ना हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन ये हमारे देश पे या किसी भी देश पे इंपैक्ट जरूर पाएगी। पोर्ट सिस्टम होता है, आप तेल को ले लीजिए, आप किसी भी गोल्ड को ले लीजिए, आप किसी भी चीज को ले लीजिए, हम इंपोर्ट करते हैं, हम वहां से लेते हैं। अगर उन्हीं देशों में वॉर सिचुएशन हुई या किसी भी तरह की टेंशन रहेगी तो वो हमारा सप्लाई बंद हो जाएगा और डिमांड हमारी सेम रहेगी, है ना? तो उस चीज के ऊपर अगर देखा जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी पे फर्क पड़ने वाला है। तो ऑयल तो 100% हमारा इंक्रीज होगा ही होगा, साथ में सिल्वर एंड गोल्ड भी हमारा इंक्रीज होगा। मार्केट क्रैश कर जाएगी हमारी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर पैसा निकालेंगे मार्केट से और जैसे ही मार्केट से पैसा निकलेगा, जितने भी लोगों ने पैसा लगा रखा होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स ने जितना भी, वो सारा का सारा धड़ा इन्वेस्टमेंट चली जाएंगी हमारी। जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती है वो भी हमारी विड्रॉ हो जाएंगी। वर्ल्ड वॉर 3 आ रहा है, नहीं इतना इजी नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 आना, बट हाँ उसका उस जैसा इंपैक्ट जरूर पड़ जाएगा इंडिया के पास। इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी हिली हुई है हमारी, तो वो और डाउन चली जाएगी। जंग ना बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाती है, उसका असर हमारे तेल पे, खाने पे, रहने पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, हर चीज पे फर्क पड़ता है। हमें ये नहीं देखना कि क्या चीज महंगी होगी किससे क्या, बट हमारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या हम उस चीज के लिए तैयार हैं? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 तो कभी भी हो सकता है। सिचुएशन तो ऑलरेडी अलार्मिंग है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पूरी टेंशन चल रही है, कभी भी उनकी स्टार्ट हो सकती है बॉर्डर पे और ऑलरेडी फायरिंग तो चली रही है, ठीक है? और ये ईरान और इजराइल वाला ये जो मुद्दा है, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर बहुत सी कंट्रियां इन्वॉल्व है। अभी तो फिलहाल शुरुआत है ये, लेकिन अगर ये थोड़ा दिन भी, 1-2 महीना भी चल गई गलती से, तो इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। और एक देश हमेशा स्ट्रॉन्ग बनता है उसकी इकोनॉमी से। अगर इकोनॉमी हमारी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो देश ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग रहेगा। और हमारा देश संपूर्ण है हर चीज के साथ, लेकिन कुछ स्थिति ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं आके वो इंपैक्ट कर ही देती है। समझदारी से हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे कि अगर ये सिचुएशन बढ़ती है, प्रॉब्लम आएगी अगर ये गल्फ वार सिचुएशन क्रिएट हुई जहां से हमारा तेल आता है। बेसिकली अगर वो चीज क्रिएट नहीं हुई तो हमारे ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं आने। जय श्री राम।